वेलकम अगेन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने RGB और RGBA जो है कलर्स को यूज़ किया अपनी हेडिंग्स और अपने पैराग्राफ्स को कलरिंग देने के लिए HTML में। तो आज हम हैक्स को यूज़ करेंगे इन हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स टू कलर देम। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें जो है वो 6 लेटर्स होते हैं एंड इट स्टार्ट्स विद हैश। इट सीम्स लाइक हैश डबल एफ एंड डबल एफ। देखें, जब आप एफ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि फुल स्ट्रेंथ है। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेंथ। अच्छा, जो पहले दो एफ होते हैं उनका मतलब होता है रेड, जो मिड में दो एफ होते हैं उनका मतलब होता है ग्रीन, और जो आखिर में दो एफ होते हैं उनका मतलब होता है ब्लू। अब फॉर एग्जांपल हम एक हेडिंग लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ आए, और इसमें लिखते हैं एक टेक्स्ट, दिस इज रेड। अब देखें, ये एक्चुअली में रेड नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लैक कलर में लिखी गई है। आप प्रीव्यू टैब में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ओपनिंग टैग में आना है स्टाइल के, और यहाँ पर आपने स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना है। इसमें आपने कलर वैल्यू सेलेक्ट करनी है एंड देन वहाँ जब हम RGB वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे थे तो हमने 255 0 एंड 0 यूज़ किया था रेड कलर को लेकर आने के लिए। एंड अगर आप डायरेक्ट जो है वो नेम इस्तेमाल करें तो आप रेड इस तरह ला सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हम हैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम हैश लगाएंगे। इसके बाद हम डबल एफ, इसका मतलब है कि हमने रेड को जो है वो सबसे ज़्यादा कर दिया, उसकी रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा दी। उसके बाद जब हम ज़ीरो ज़ीरो लगाएंगे इसका मतलब है कि हमने जो ग्रीन था, ठीक है ना, उसको हमने ऑफ़ कर दिया। जब हम दोबारा ज़ीरो लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने ब्लू को भी ऑफ़ कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो रेड है वो सबसे ज़्यादा है और बाकी जो ग्रीन और ब्लू है वो ऑफ़ है, तो हमारा कलर जो है वो रेड हो गया। अब अगर जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में किया था, अगर हम रेड और ग्रीन को आपस में ब्लेंड कर दें, आई मीन रेड और ग्रीन को हम उनकी मैक्सिमम जो लेंथ है, जो रेंज है वहाँ तक पहुँचा दें और ब्लू को हम ऑफ कर दें, तो हमारा जो कलर है वो जो है वो येलो हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप जो है कलर दे सकते हैं। अच्छा, आप नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डबल एफ 6347 इस्तेमाल करते हैं, लाइक डबल एफ 6347, तो ये जो कलर है ये आपका ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ऑरेंज कलर जो है वो लेकर आ सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर आप रेड को ऑफ़ कर दें, उसके बाद आप ग्रीन को भी ऑफ़ कर दें और आप जो है वो ब्लू को ऑन कर दें, तो आपका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ को जो है वो चेक करें और उन्हें जो है वो समझें, ताकि आपको जो है वो कलर जो है स्ट्रेंथ आपको समझ आए, और इस तरह आप मुख्तलिफ़ तरह जो है वो कलर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूज़ करते हैं डबल एफ ए 500, तो आप देखें कौन सा हमारे पास कलर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डबल एफ आई मीन ए एंड 0500, तो हमारा जो कलर होगा वो थोड़ा सा ये कलर आएगा, आई मीन इट्स एन ऑरेंज शेड। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप हेक्स कलर को यूज़ कर सकते हैं इन हेडिंग्स। चलें अब पैराग्राफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज़ द मेन पैराग्राफ। उसके बाद आपने क्या करना है, पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में आना है और वहाँ पर स्पेस एंड देन आपने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है और वहाँ पर आपने कलर वैल्यू इस्तेमाल करनी है एंड देन आपने लिखना है हैश। और हम फॉर एग्ज़ाम्पल रेड को जो है वो ऑन कर देते हैं, ग्रीन को ऑफ़ कर देते हैं और ब्लू को भी ऑफ़ कर देते हैं। जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है उसका कलर जो है वो रेड हो गया। तो इस तरह आप जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स जो है बाय यूजिंग हेक्स वैल्यू, बाय यूजिंग द हेक्स टेक्निक HTML में कलरिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 6A 5ACD देते हैं, आई मीन यहाँ पर हम लिखते हैं 6A 5ACD, तो आपका जो कलर है वो लाइट ब्लू हो जाएगा। इट्स अ पर्पल कलर। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो कलर
दे सकते हैं। देखें अगर यहाँ पर हम सी लिखते हैं तो ये कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आप मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो कलर दें और मुख्तलिफ़ तरह के स्टाइल जो है वो उनको ऑब्ज़र्व करें HTML में, ताकि आप जो है वो हैक्स को मुकम्मल तरह से जो है वो सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड you have already learned about how to use hex colors in HTML headings and paragraphs. Now we will meet in the next video, and if you liked it, then subscribe and press the bell icon. Thank you.